नमस्कार बच्चों। आज हम जानते हैं कंपनी खाते अंश पूंजी के लेखांकन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों के बारे में। तो चलिए जानते हैं अंशों के हरण से क्या आशय है। कंपनी जब किसी अंशधारी द्वारा धारण किए गए अंशों के आवंटन को रद्द कर उन पर प्राप्त की गई राशि को जब्त कर लेती है तो इसे अंशों का हरण कहा जाता है। अर्थात जब कोई अंशधारी अपने अंशों पर अंश से संबंधित राशि का भुगतान नहीं करता तो कंपनी उनके अंश को जब्त कर लेता है और इसे ही हम अंशों का हरण कहते हैं। अंश का पुनर्निर्गमन किसे कहा जाता है? जब कंपनी हरण किए गए अंशों को पुनः जनता में निर्गमित करती है तो इसे अंशों का पुनर्निर्गमन कहा जाता है। अंशों का पुनर्निर्गमन सममूल्य पर, प्रीमियम या बट्टे पर किया जा सकता है। अब हम जानते हैं अंशों के समर्पण से क्या आशय है। जब किसी अंशधारी द्वारा धारण किए गए अंशों पर अपने अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग करते हुए कंपनी के समक्ष उन अंशों को समर्पित किया जाता है तो इसे अंशों का समर्पण कहा जाता है। इसका लेखा अंशों के हरण के लेखा के समान ही किया जाता है। अब हम जानेंगे संचित पूंजी क्या है। निर्गमित पूंजी का वह भाग संचित पूंजी कहलाता है जिसे अंशधारियों से कंपनी के समापन पर मांगा जाता है। इसका उपयोग बोनस अंशों के निर्गमन तथा पूंजीगत हानि के अपलेखन के लिए नहीं किया जा सकता। अब हम जानेंगे पूंजी संचय क्या है। सामान्य लाभ को छोड़कर अन्य पूंजीगत लाभ से बनाया गया संचय कोष ही पूंजी संचय कहा जाता है। इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। पूंजीगत हानि की पूर्ति तथा बोनस अंशों के निर्गमन के लिए पूंजी संचय का उपयोग किया जा सकता है। अब हम जानेंगे हरण की छूट से क्या आशय है। कंपनी के संचालक मंडल को जहां कंपनी के अंतर्नियम के अंतर्गत दोषी अंशधारियों के अंश जब्त करने का अधिकार होता है, वहीं सामान्यतः उन्हीं जब्ती रद्द करने का भी अधिकार होता है। यदि दोषी अंशधारी बकाया राशि तथा छूट की फीस का भुगतान कर देता है तो ऐसी जब्ती को